welcome you to the Divine Connection. डिवाइन कनेक्शन यानी अलौकिक संपर्क में हम आपका स्वागत करते हैं। You know, we talk about God and the Bible, and from the Bible we share with you how your life can improve when you are connected with God. हम परमेश्वर के बारे में बताते हैं, बाइबल में से आपको सिखाते हैं कि जब आप परमेश्वर के साथ में जुड़े होते हैं तो आपकी जिंदगी कैसे और भी बेहतर हो सकती You know, है। when I am thinking about the word connection, I am reminded of the phone calls we make sometimes. जब मैं कनेक्शन या संपर्क के बारे में कहता हूं तो मुझे फोन कॉल की याद आती है। I was discussing with another person a very important thing the other day over the phone. कुछ दिनों पहले मैं फोन पर दूसरे व्यक्ति के साथ में बहुत ही महत्वपूर्ण बात कर रहा था। The voice was not clear suddenly. और अचानक ऐसा हुआ कि उनकी आवाज जो थी वो साफ नहीं आ रही थी। Voice was disrupted and it became feeble. उनकी आवाज धीमी आई और कुछ शब्द साफ नहीं सुनाई We दिए। had to kind of disconnect and reconnect for better clarity. हमें बेहतर क्लैरिटी के लिए वो कॉल डिस्कनेक्ट करके फिर से कॉल करना पड़ा था। This may be due to a lack of adequate signal, ये शायद सिग्नल की कमी के कारण हो सकता है, ऐसा हो सकता है। or sometimes the instruments we have may have some problems. या जो इंस्ट्रूमेंट हमारे पास है उसमें कोई समस्या हो सकती है, उसमें कम सिग्नल होंगे। But for various reasons, these type of connections and communications get disrupted. ऐसे बहुत से कारणों से इस तरह के कम्युनिकेशन जो हैं वो तो डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। But I'm talking about your connection with God. लेकिन मैं परमेश्वर के साथ के आपके कनेक्शन के बारे में यहाँ पर बता रहा If you हूँ। ask me, is there anything that can disrupt my connection with God? अगर आप मुझसे ये पूछते हैं कि क्या ऐसा कुछ है जो परमेश्वर के साथ का मेरा कनेक्शन तोड़ सकता है, My relationship with God, can it be hindered in any way? परमेश्वर के साथ मेरा जो संबंध है किसी तरह से क्या उसमें कोई रुकावट आ सकती है? It may be, शायद हो सकता है and sometimes it happens. और कई बार ऐसा होता है। But honestly, I can tell you, God wants to connect with you always. लेकिन मैं आपसे सच कहता हूं कि परमेश्वर हमेशा आपके साथ संपर्क रखना चाहते हैं, कनेक्ट रहना चाहते हैं। Love and faith in God will make a better connection. परमेश्वर से प्रेम रखना और उसके साथ में संपर्क में जुड़े रहने से बेहतर कनेक्शन होता है। God is interested in connecting with you. परमेश्वर आपके साथ में जुड़ने में दिलचस्पी लेते हैं And we need to get ready and be prepared to meet God, to connect with और हमें God. तैयारी करनी है ताकि हम परमेश्वर से मुलाकात कर सके, उससे हम संपर्क कर What I सके। mean by that is to have an open mind when you come before God. मेरा कहने का मतलब है जब आप परमेश्वर के सामने आते हैं तो आपका मन बिल्कुल खुला हो। If you remember what we have been talking about for a few weeks in the past, अगर आपको याद है कि हम पिछले कुछ हफ्तों से क्या चर्चा कर रहे we were हैं, talking about the cross of Jesus Christ. हम यीशु मसीह के क्रूस के बारे में चर्चा कर रहे हैं। Because as we approach the Good Friday क्योंकि जैसे हम गुड फ्राइडे के पास में पहुंच चुके and हैं also the Easter, और साथ ही जैसे हम ईस्टर के करीब हैं, lot of people have the habit of thinking about the cross and what Jesus Christ has done on the cross. बहुत से लोगों की ये आदत है कि वो क्रूस के बारे में सोचे और यीशु ने क्रूस पर क्या किया उसके बारे में सोचे। Because cross is the most important thing that happened in the life of Jesus Christ. क्योंकि क्रूस सबसे महत्वपूर्ण बात है जो यीशु मसीह के जीवन में हुआ था। But before going to cross, today is Saturday, on a day like next coming Sunday, that is tomorrow, देखिए, क्रूस पर जाने के पहले मैं आपको याद दिला दूं जैसे कि आज शुक्रवार है and the Sunday before Jesus died on the cross, he had what we call the triumphal entry into Jerusalem. इसके पहले के रविवार के दिन यीशु ने यरूशलेम में विजयी प्रवेश किया था, जिसे खजूरी का रविवार भी कहते हैं। It is a very, very important event in the life of Jesus ये तो Christ. यीशु मसीह के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण घटना If you थी। remember, I told you when we were studying about the feeding of the 5,000, certain miracles are so important that all the four gospel writers felt they have to write it. और जैसे मैं आपको 5,000 लोगों को भोजन देने के बारे में बता रहा था, तो कुछ ऐसी घटनाएं थी जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण थी, जिसे चारों सुसमाचार के लेखकों ने लिखा। The triumphal entry is another important event that is written in all the four gospels. ये विजयी प्रवेश तो एक महत्वपूर्ण घटना है जिसे चारों सुसमाचार में यहाँ पर लिखा गया है। Matthew 21 verses 1 to 11.
मत्ती अध्याय 21 वचन 1 से 11 में, Gospel of Mark chapter 11 verses 1 to 11. मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 11 वचन 1 से 11 में, In the Gospel of Luke chapter 19 verses 28 to 44. लूका अध्याय 19 वचन 28 से वचन 44 तक, And in the Gospel of John chapter 12 verses 12 to 19. यूहन्ना अध्याय 12 वचन 12 से 19 में इसके बारे में लिखा है। So again I want to say all the four gospel writers who presented the life of Jesus Christ felt that this event is very very important and it has to be written. और इसीलिए मैं फिर कहूं कि चारों सुसमाचार के लेखकों को ये लगा कि ये महत्वपूर्ण घटना है यीशु के जीवन के बारे में, और इसीलिए उन्होंने इसके बारे में लिखा। The triumphal entry is when Jesus entered into the city of Jerusalem ये विजयी प्रवेश तो तब हुआ जब यीशु यरूशलेम के नगर में प्रवेश करते हैं, on a donkey, एक गधे पर सवार होकर, when all the people acclaimed and praised and worshipped Lord Jesus Christ, saying that he is the son of David and he is the son of God and Hosanna in the name of the Lord. और सब वहां पर यहूदी जो लोग थे बड़े आनंद से जय जयकार करते हुए कहने लगे कि ये मसीहा है, ये परमेश्वर का पुत्र है, ये दाऊद की संतान है, और उसके लिए होसेन्ना कहा और उसकी महिमा की। So you can see earlier in the life of Jesus Christ, very often he said, he kept his identity very very secret. आप देख सकते हैं कि यीशु के जीवन में शुरू में उसने अपनी पहचान को बहुत ही गुप्त बनाकर रखा था, And he said, don't tell this to और anyone. उसने कहा था कि ये बात किसी को नहीं बताना। Even after performing many miracles, he hid his identity. बहुत से चमत्कार करने के बाद भी उसने अपनी पहचान को इस तरह से छिपा कर रखा था। But on a day like this, just before he was about to be crucified, he was open and openly accepting all the acknowledgements about his identity, that he is the son of David and Hosanna to the son of David because he is going to save. और ऐसे दिन के पहले वो खुले रूप में स्वीकार करता है कि वो दाऊद की संतान है, और दाऊद की संतान की होसन्ना वो कर रहे थे, उसे उसने स्वीकार किया कि हाँ वही मसीहा है, उसने ये स्वीकार किया। There was a very very large crowd. वहां पर तो बहुत बड़ी भीड़ जमा हुई थी, And they were saying, a prophet has come from Nazareth to see us. और वो कहने लगे कि नासरत का एक भविष्यवक्ता हमसे मिलने के लिए आया है, He is the son of David, he is blessed. और वो तो दाऊद की संतान है, वो तो धन्य है। Oh कहा, God, save us. परमेश्वर हमें It बचाइए। is as if they were waiting for this salvation, and this Jesus is going to provide the salvation for these people. ये तो ऐसा था जैसे कि वो इसी उद्धार का इंतजार कर रहे थे, और यही यीशु उन्हें ये उद्धार देने वाले थे। Dear friends, Jesus is very clearly revealing his identity openly to people. यहाँ पर देखिए दोस्तों, यीशु बहुत ही स्पष्ट रूप में अपनी पहचान को लोगों के सामने प्रकट कर रहे थे। Lots of crowds. बड़ी भीड़ वहां पर जमा हुई थी। And when I look at Jesus's event, when he entered into Jerusalem on the triumphal entry, जब यीशु ने यरूशलेम में विजयी प्रवेश किया, इसके बारे में जब मैं सोचता हूँ, I can honestly say that there were definitely a lot of misunderstandings among the people who were gathered there. वहां पर जो लोग जमा हुए थे उनके बीच में बहुत सी गलतफहमी थी, वो गड़बड़ी में पड़े हुए थे। Jesus was misunderstood and they were shouting for Jesus, saying, Praise be to the Son of God. यीशु के बारे में उन्होंने गलत समझा था, लेकिन फिर भी ये लोग चिल्लाकर कह रहे थे कि परमेश्वर के पुत्र की स्तुति हो, वैसे चिल्ला रहे थे। He is going to save us. वो हमें उद्धार देंगे। And as you read the story, it teaches us various misunderstandings that people had about the entry of Jesus into Jerusalem. और जैसे आप इस कहानी को पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि यीशु के यरूशलेम में विजयी प्रवेश के बारे में बहुत से लोगों के मन में बहुत सी गड़बड़ियां थी, उनके मन में बहुत से अलग-अलग विचार So थे। today in this message I want to point out a few things that people misunderstood about Jesus on his triumphal entry. आज के संदेश में मैं आपको यीशु के विजयी प्रवेश के बारे में लोगों के मन में जो गलत धारणा थी उसमें से एक के बारे में बताना चाहता हूं। And the first thing they misunderstood is the kingdom Jesus wanted to create. और पहली बात जिसके बारे में उन्होंने गलत सोचा वो ये है कि यीशु कौन सा राज्य स्थापित करना चाहते हैं। They misunderstood the kingdom Jesus was creating. वो यीशु जो राज्य स्थापित कर रहे थे उसके बारे में गलत समझ बैठे, उसे नहीं जान पाए। They were
claiming that Jesus Christ is the king, देखिए वो तो दावा कर रहे थे कि यीशु मसीह राजा हैं, because in the book of Zechariah, chapter 9, verse 9, we read like this: Rejoice greatly, O daughter of Zion. Shout, daughter of Jerusalem. See, your king comes to you, righteous and having salvation, gentle and riding on a donkey, on a colt, the foal of a donkey. जकरिया 9:9 कहता है कि हे सियोन बहुत ही मगन हो, हे यरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा, वो धर्मी और उद्धार पाया हुआ है, वो दीन है और गधे पर वरन गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। And they were talking about a king who is going to come. यहाँ पर वो बता रहे थे कि एक राजा आने वाला है, But this king was not going to sit in rule from a place called Jerusalem. लेकिन ये राजा यरूशलेम की जगह पर विराजमान होकर राज्य करने वाला नहीं था। यहाँ पर हम इस तरह देखते हैं, It is not an earthly kingdom that Jesus was going to establish. ये पृथ्वी पर का कोई राज्य नहीं था जिसे यीशु स्थापित करने वाले थे। You know, the very idea of making Jesus as king was there in the minds of people for a long time. देखिए यीशु को अपना राजा बनाने का विचार तो लोगों के मन में काफी समय से था। Even after feeding the 5,000, you get this verses, from John chapter 6, verses 14 and 15. देखिए 5,000 लोगों को भोजन देने के बाद में भी हम देखते हैं यूहन्ना अध्याय 6 वचन 14 और 15 में हम इसे पाते हैं। After witnessing such a wonderful यानी miracle, इतने महान कामों को देखने के बाद भीड़ में and they were all well fed. यानी उन्हें वहां पर अच्छे से भोजन दिया गया था। They saw all the miraculous signs. उन्होंने सारे अद्भुत चिन्हों को देखा And they था began to say among themselves, this is a prophet who is coming in, who has come in the name of the Lord. और उन्होंने कहा ये ऐसा भविष्यवक्ता है जो प्रभु परमेश्वर के नाम से आया है। And Jesus, somehow he heard, he knew that they were going to make him king forcefully. He left the place and moved to another region. और जब यीशु ने ये जाना कि वो उसे जबरदस्ती अपना राजा बनाना चाहते हैं, तो वो उस जगह से निकल गए और वो दूसरे प्रांत में And चले here गए। these people are on a triumphal entry. They were saying, a king is coming, the king who comes in the name of the Lord. यहाँ पर उसके विजयी प्रवेश के समय ये लोग थे जो कह रहे थे कि राजा आ रहा है, ये परमेश्वर के नाम में आने वाला राजा है। And that is not what Jesus came into this world for. और यीशु मसीह इस संसार में उसके लिए नहीं आए थे। Physical kingdom, friends, it can satisfy you temporarily, for now, for a little while. शारीरिक राज्य शायद कुछ समय के लिए, अभी कुछ समय के लिए आपको संतुष्ट कर दें। It can satisfy you now. अभी शायद ये आपको संतुष्ट कर सकता है, आपको संतुष्टि दे सकता है। But Jesus Christ came to establish a world or a kingdom that is going to last beyond this लेकिन earth. यीशु मसीह ऐसे राज्य को स्थापित करने के लिए आए हैं जो कि संसार के बाद में भी बना रहेगा। Even in the Gospel of John, chapter 18, verse 36, यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 18 वचन 36 में हम देखते हैं, Jesus Christ makes the statement, my kingdom is not of this world. If it were, my servants would fight to prevent my arrest by the Jews. But now my kingdom is from another place. यीशु ने उत्तर दिया, मेरा राज्य संसार का नहीं। यदि मेरा राज्य संसार का होता तो मेरे सेवक लड़ते कि मैं यहूदियों के हाथ सौंपा न जाता, परंतु मेरा राज्य यहाँ का नहीं है। मेरा राज्य यहाँ का नहीं है। So understand very, very clearly, Jesus is saying, my kingdom is not of this यानी world. समझ लीजिए यीशु ने बहुत ही स्पष्ट कहा कि मेरा राज्य संसार का नहीं है। What does it mean for us आज today? इसका हमारे लिए क्या अर्थ है? इसका क्या अर्थ होता है? When these people were longing to accept Jesus as king for now, for delivering them now, but Jesus is saying, I did not come here to sit and rule over you, but my kingdom is from another place. जब ये लोग यीशु को अपना राजा बनाकर उसे अपने ऊपर राज्य करने देने वाले थे, तो यीशु ने कहा, मेरा राज्य आपका नहीं, मैं अलग हूँ। मेरा राज्य ये नहीं है, मैं तो अलग जगह से आया हूँ, ऐसे यीशु ने कहा। I want to tell you that there is a lot of things that are going on in the church and among the Christians and by many other people. They do not
understand the real purpose for which Jesus came into this world. मैं आपको बताना चाहता हूं कि देखिए ऐसे बहुत सी बातें हैं जो चर्च में और मसीह लोगों में हो रही हैं जिसे लोग समझ नहीं पाते हैं। Have you understood it correctly? क्या आप इसे अच्छे से समझ पाए हैं? And he's saying, my kingdom is not of this world. उसने कहा मेरा राज्य इस संसार का नहीं है। If you are someone who is believing in Jesus Christ and you are listening to me speaking, where is your priority? अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और अगर आप मुझे अभी सुन रहे हैं तो आपकी प्राथमिकता कहां पर है? Or if you are not a believer in Jesus Christ and you are considering accepting Jesus or believing in Jesus, what are you searching Jesus Christ for? अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते हैं, उसे स्वीकार करने के बारे में सोच रहे हैं, तो आप यीशु के बारे में क्या सोच रहे हैं? My dear friends, those people were searching Jesus Christ for a kingdom in this world. मेरे प्यारे दोस्तों, वो लोग यीशु मसीह को इस संसार में अपना राज्य होगा इस तरह से ढूंढते जा रहे थे। But Jesus Christ is wanting to do something greater in their life that is beyond this world. लेकिन यीशु मसीह उनके जीवन में कुछ महान काम करना चाहते थे जो कि इस संसार से, इस दुनिया से बिल्कुल परे था। Today many people are seeking Jesus Christ only for physical life. आज बहुत से लोग यीशु मसीह को केवल शारीरिक जीवन के लिए ही खोज रहे हैं। The needs we have in this world. इस संसार में हमारी जो जरूरतें हैं केवल उसके That लिए। Jesus Christ will meet all the physical needs. हाँ, यीशु सारी शारीरिक जरूरतों को पूरा करेंगे। Very often they don't remember or they don't consider the life that is going to come after death, which is eternal. लेकिन अक्सर लोग मृत्यु के बाद के जीवन पर यानी अनंत जीवन पर गौर नहीं करते हैं। So first of all, they misunderstood Jesus and his idea of kingdom. यानी सबसे पहले वो यीशु और प्रभु राज्य के बारे में उसके विचार को गलत समझ बैठे, उसे वो अच्छे से नहीं समझ पाए As थे। you read, the whole section, you can understand, Jesus was going on the colt on a donkey and he was entering into the temple. जैसे आप इसे पढ़ते हैं तो आप इसे समझ पाएंगे कि यीशु गधी के बच्चे पर सवार होकर वहां पर प्रवेश कर And रहे I थे। see another wrong thing or a misunderstanding that people had about the temple. और भवन के बारे में लोगों में जो गलत फहमी है उसके बारे में एक और बात मैं देखता हूँ, वो ये है। In the Gospel of Matthew chapter 21 verses 12 to 13 we read that. मत्ती अध्याय 21 वचन 12 और 13 में हम इसके बारे में It पढ़ते हैं। says, Jesus entered the temple area and drove out all who were buying and selling there. He overturned the tables of the money changers and the benches of those selling doves. It is written, he said to them, my house will be called a house of prayer, but you're making it a den of robbers. यीशु ने परमेश्वर के भवन में जाकर उन सबको जो भवन में लेन देन कर रहे थे निकाल दिया और सराफों की पीढ़े और कबूतर बेचने वालों की चौकियां उलट दी और उसने कहा, लिखा है मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, परंतु तुम उससे डाकुओं की खो बनाते हो। इस तरह यीशु ने कहा। Here we find another wrong approach people had about the temple of यहाँ God. पर हम देखते हैं कि लोग परमेश्वर के भवन के बारे में गलत धारणा रख रहे थे। And they were all rejoicing and very happy that Jesus was with them, and Jesus enters into the temple and he sees what was happening और there. वो तो आनंद मना रहे थे कि यीशु उनके साथ में है और यीशु वहां पर जाकर देख रहे थे कि उनके साथ में क्या हो रहा है। ये सब यीशु ने देखा। They were selling doves. वो कबूतर बेच रहे थे। They were selling all kinds of things that are required for sacrifices. बलिदान के लिए जो कुछ भी जरूरी था वो सारी चीजें वो वहां पर बेच रहे थे। And Jesus makes a whip and chases all of them out. और यीशु ने कोड़ा उठाया और उन सबको वहां से भगा दिया। He turned their tables down. उसने उनके टेबल को गिरा दिया, सराफों के जो पीढ़े थे उसे गिरा दिया। I want you to look at that incident very carefully. मैं चाहता हूं कि आप इस घटना को बहुत ही ध्यान से देखिए। You know, today, as God's children, what we are using God's resources for is very, very important. आज हम परमेश्वर के संतान होने के नाते परमेश्वर के स्रोतों को कैसा उपयोग करते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। The temple is God's place. ये जो भवन है ये तो परमेश्वर की जगह है। And there people are supposed to be worshiping और God. वहां पर लोगों को परमेश्वर की आराधना करनी थी। They were supposed to be praying. उन्हें प्रार्थना करनी चाहिए That is थी। what Jesus is pointing out here. My temple is a house of
prayer and you have made it a den of और यही robbers. तो यीशु ने कहा कि मेरा भवन तो प्रार्थना का घर है, लेकिन तुमने उसे डाकुओं की गुफा बना दी A है। lot of misunderstandings like this even today is happening. और देखिए बहुत सी ऐसी गलतफहमी है और आज भी इस तरह से हो रहा People है। do not know why they come to church, why they gather in the church. लोग इस बात को नहीं समझते हैं कि वो चर्च में क्यों आते हैं, क्यों जमा होते हैं। They come to church with wrong motives. वो गलत उद्देश्यों के साथ में चर्च में आते हैं। They come to church with various selfish understandings. वो बहुत से स्वार्थी समझ रखकर चर्च में आते हैं। उनकी अपनी विचारधाराएं होती हैं। And that is when God looks at your heart and says, you are not yet perfect in the understanding you have about me and in my relationship with you. और इसलिए परमेश्वर कहते हैं कि मेरे बारे में और तुम्हारे साथ मेरा जो संबंध है उसके बारे में तुम सही और सिद्ध विचारधारा नहीं रखते So, हो। the place of worship, what is the purpose of the place of worship? Jesus makes it clear to those people who followed him on that day. He said, my temple, the place of worship, it is a house of prayer. यहाँ पर यीशु ने जो उसके पीछे चल रहे थे उनके बारे में बहुत ही स्पष्ट बताया कि मेरा भवन तो प्रार्थना की जगह है, ये प्रार्थना करने का स्थान है। And finally, one more very important thing I want to show before you that is found in the Gospel of Luke. और यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहता हूँ जो लूका रचित सुसमाचार में लिखा गया है। Jesus on his journey, on into Jerusalem, यीशु जब यरूशलेम में प्रवेश कर रहे थे and he sees the city of Jerusalem, और वो यरूशलेम नगर को देखते हैं and he speaks these words very, very strongly. और बड़ी मजबूती से वो इन शब्दों में कहते Luke हैं। 19:42 to 44. लूका अध्याय 19 वचन 42 से वचन 44 It तक। says, as he approached Jerusalem and saw the city, ये कहता है जैसे वो यरूशलेम में प्रवेश करके नगर को he देखे, wept over it and said, even you had only known on this day what would bring you peace, but now it is hidden from your eyes. नगर को देखकर वो रोया और कहा क्या ही भला होता कि तू ही इसी दिन में कुशल की बातें जानता, परंतु अब वे तेरी आंखों से छिप गई हैं। इस तरह उसने कहा, The days will come upon you when your enemies will build an embankment against you and encircle you and hem you in on every side. They will dash you to the ground, you and the children within your walls. They will not leave one stone on another, because you did not recognize the time of God's coming to you. क्योंकि वे दिन तुझ पर आएंगे कि तेरे बैरी मोर्चा बांधकर तुझे घेर लेंगे और चारों ओर से तुझे दबाएंगे और तुझे और तेरे बालकों को जो तुझ में है मिट्टी में मिलाएंगे और तुझ में पत्थर पर पत्थर भी न छोड़ेंगे, क्योंकि तूने उस अवसर को जब तुझ पर कृपा दृष्टि की गई नहीं This is पहचाना। the third misunderstanding I want to point out from this episode. इस एपिसोड से मैं ये तीसरी गलतफहमी दूर करना चाहता हूँ। They misunderstood the time of God's वो intervention. परमेश्वर के हस्तक्षेप का जो समय है उसे गलत समझ बैठे। God was trying to meet them so many times. परमेश्वर उनसे कई बार मुलाकात करने की कोशिश कर रहे थे And he was speaking through the और वो prophets. भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें कर रहे He थे, was speaking through apostles. प्रेरितों के द्वारा बातें कर रहे थे। And in the past, God spoke to them in different ways. और भूतकाल में परमेश्वर ने अलग अलग तरीकों से उनसे बातें की But थी, God, after revealing him so many times, they did not pay attention. लेकिन परमेश्वर ने उन पर खुद को इतनी बार प्रकट किया फिर भी उन्होंने ध्यान नहीं दिया। Finally, the revelation came through Jesus Christ. और अंत में प्रकाशन तो यीशु मसीह के द्वारा आया। And God thought that if at least I send my son, these people will pay attention. और परमेश्वर ने सोचा अगर मैं अपने पुत्र को भेजूं तो ये लोग ध्यान But देंगे। Jesus is really wailing and weeping for this nation. लेकिन यीशु मसीह तो सच में इस देश के लिए यहाँ पर शोक कर रहे थे, रो रहे थे। What was his concern? उसकी मुख्य परवाह क्या थी? He said, you did not recognize the time of my coming. उसने कहा कि तुम मेरे आने के समय को नहीं पहचान पाए, Because he knew what was going to happen. क्योंकि वो जानते थे कि क्या होने वाला है। And that is the misunderstanding here I want to point out. और यहाँ पर मैं इसी गलतफहमी के बारे में बताना चाहता हूँ। My dear friends, today God is speaking to you. मेरे प्यारे दोस्तों, आज परमेश्वर आपसे बातें कर रहे God is हैं। speaking to you on various occasions in different times. परमेश्वर अलग अलग समय पर आपसे अलग अलग तरह से बात कर He रहे हैं। wants you to know, He wants you to understand that it is He who is speaking. वो चाहते हैं कि आप जान ले और आप समझ ले कि वही हैं जो आपसे बातें कर रहे हैं। And they never knew
why Jesus came into this world, but they were still praising God. वो तो ये नहीं जानते थे कि यीशु इस संसार में क्यों आए हैं, लेकिन फिर भी परमेश्वर की स्तुति कर रहे थे। वो परमेश्वर की स्तुति करते जा And रहे there are थे। many people like that today. आज ऐसे बहुत से लोग हैं। I'm sure you're not like that. मैं जानता हूं कि आप ऐसे नहीं हैं। Bible says very clearly, the Son of Man came to seek and save the lost. बाइबल स्पष्ट बताती है कि मनुष्य का पुत्र इसलिए आया कि वो खोए हुए लोगों को खोजें और उन्हें उद्धार दें। Jesus Christ says, I have come so that you may have life to the full. यीशु ने कहा कि मैं इसलिए आया हूं कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। The Son of Man came to serve. मनुष्य का पुत्र तो सेवा टहल करने के लिए आया है। And those are the purposes, mentioned in the Bible for Jesus' coming into this world. And these people completely misunderstood why he came, and they entered into a wrong way of life, a wrong relationship, and finally they did not recognize Jesus at all. और यही तो वो कारण थे जिसे वो लोग नहीं समझ पाए और वो गलत संबंधों में चले गए, और आखिरकार परिणाम ये हुआ कि वो नहीं जान पाए कि यीशु क्यों आए और वो गलत रास्ते पर चले गए। And in less than a week after this event, they were going to say, crucify him, crucify him. और इस घटना के एक हफ्ते से भी कम समय में उन्होंने कहा, इसे क्रूस पर चढ़ाओ, इसे क्रूस पर चढ़ाओ। इस तरह से उन्होंने कहा था कि इसे क्रूस पर चढ़ाओ। The same people, वही लोग थे those who praised him 1 week ago. जिन्होंने एक हफ्ते पहले उसकी स्तुति की थी, What a change. लेकिन अब कितने बदल गए थे। Because they felt Jesus did not fulfill what they were hoping for. क्योंकि उन्होंने महसूस किया कि वो जिसकी अपेक्षा कर रहे थे वो यीशु पूरा नहीं कर रहे थे, इसलिए उसके विरुद्ध में चले गए। My only concern in this message is that you will hope in Jesus for the right thing. इस संदेश के द्वारा मेरी यही परवाह है कि आप यीशु पर सही बातों के लिए आशा रखेंगे, उस पर सही बातों के लिए अपेक्षा करेंगे। He came to give us joy, peace and salvation. वो इसीलिए आए कि हमें आनंद, शांति और उद्धार प्रदान करें। And he did it by dying on the cross for us. और उसने इसे क्रूस पर हमारे लिए मरने के द्वारा पूरा किया। If you believe, if you accept, then it is yours. अगर आप विश्वास करते हैं और इसे स्वीकार करते हैं तो ये आपका है। And I want to leave this opportunity to you to decide. और मैं यह अवसर आपको देना चाहता हूं कि आप खुद इसके बारे में निर्णय लें। May God bless you and your family today. परमेश्वर आज आपको और आपके परिवार को बहुतायत से आशीष दे। Study the Word of God in a private and personal way through our online study website. Contact number